नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे अध्याय 4 जिसका नाम है पुष्कर का मेला। इस अध्याय के अंदर हम जानेंगे कि पुष्कर के मेले में क्या क्या होता है, पुष्कर का मेला कब भरा जाता है और इसमें कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती है, कौन कौन से लोग आते हैं, कुछ लोग विदेशों से आते हैं और इस मेले की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, ये मेला क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में हम बात करेंगे इसके अंदर कि ये मेला कब भराया जाता है, इसकी क्या विशेषताएं है। आगे हम बढ़ते हैं विद्यार्थियों और इस मेले के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इस मेले में अगर हम बात करें तो ऊंचे ऊंचे रेतीले टीले, रंग बिरंगे कपड़े पहने लोग ऊँटों के काफिले देकर सफ़र और रोमांच होने लगता है। और सबसे पहले हम पुष्कर सरोवर पहुंचे और वहाँ कबूतर उड़ रहे थे, पानी में उनकी परछाइयाँ बहुत सुंदर लग रही थी, श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, मंत्रों की गूंज से वातावरण बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हम ब्रह्मा मंदिर गए। तो विद्यार्थियों आपको बता दें कि ये जो मेला है ये पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर, जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर भरा जाता है, यह मंदिर बहुत भव्य था। पापा ने बताया कि ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यानी जो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। अब बारी थी मेले और सैर करने की। चारों तरफ रंग बिरंगे तंबू लगे थे, ऊँटों को सुंदर पोशाकों में सजाया गया था। पापा ने बताया कि यह विश्व प्रसिद्ध सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है। यानी कि पुष्कर के अंदर एक तो ब्रह्मा जी का मंदिर है और एक यहाँ विश्व का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला होता है जिसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो विद्यार्थियों सबसे पहला प्रश्न है कि पुष्कर मेले को खास क्यों माना जाता है, यानी पुष्कर मेले को क्यों प्रसिद्ध है, क्यों खासियत माना जाता है। इस पुष्कर मेले को खास इसलिए माना जाता है क्योंकि ये धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ विश्व प्रसिद्ध मेला है। पुष्कर मेले की खासियत यह है कि ये धर्म और संस्कृति से जुड़ा विश्व प्रसिद्ध मेला है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि आपके गांव या शहर में लगने वाले मेले के बारे में अपना अनुभव सुनाओ। तो आप अपने शहर यानी जहाँ से विद्यार्थी खुद है वो अपने शहर या जो गाँव है उनके अंदर जो मेले लगते हैं उनके अंदर आप जाते हो तो क्या क्या अनुभव होता है, क्या देखते हैं, वो लिखना है। तीसरा प्रश्न है कि आप मेले में जाने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं। तो मेले में जाने से पहले आप स्वयं भी लिख सकते हैं, जैसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, साथियों के साथ योजना बनाते हैं, माता पिता से अनुमति लेते हैं और जो जो भी होता है वो आप स्वयं लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है कि गांव या शहर में मेलों का आयोजन क्यों किया जाता है, यानी गाँव और शहरों में जो मेलों का आयोजन किया जाता है ये क्यों किया जाता है। तो मेलों का आयोजन मनोरंजन के लिए, व्यापार के लिए, सांस्कृतिक जुड़ाव के लिए आयोजन किया जाता है। यानी इससे मनोरंजन भी, छोटे बच्चे मेलों में झूला झूलते हैं, व्यापार भी होता है, दुकानें लगाई जाती है, संस्कृति का जुड़ाव होता है, इसलिए मेलों का आयोजन किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। सोचो और लिखो के अंदर ये विद्यार्थियों को करने हैं। तो इनके अंदर पहला प्रश्न है कि पुष्कर मेला कब लगता है। तो पुष्कर मेला कब लगता है, ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को। इससे उत्तर सही होगा। दूसरा प्रश्न है कि ब्रह्मा मंदिर की क्या विशेषता है, इन ब्रह्मा जी का मंदिर, इसकी क्या विशेषता है। तो यह विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर, पहले भी हमने जानकारी दी, ये कैसा है, विश्व प्रसिद्ध। तो इसका उत्तर द सही होगा। आगे हम बढ़ते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। तो रिक्त स्थान पूर्ति में पहला है क, मेले में ऊँटों, खाली स्थान क्या आएगा, ऊँटों की दौड़ आकर्षण का केंद्र थी। फिर दूसरा है कि रस्साकसी खेल में जीतने के लिए क्या जरूरी है, ताकत और तकनीक दोनों जरूरी है, ताकत और तकनीक दोनों जरूरी है। आगे हम देखेंगे कि जब जब बस गांव से होकर गुजरती है तो बस के अंदर से बाहर क्या क्या दिखाई देता है, इस चित्र को देख लिखना है। तो ऊंचे ऊंचे रेत के टीले, पेड़ पौधे, खेत खलियान, घर आदि दिखाई देते हैं। और भी जिस इलाके से बस गुजरती है उनमें भी दिखते हैं। चौथा है कि पुष्कर मेले में कौन कौन से खेल आयोजित किए गए। तो पुष्कर मेले के अंदर रस्साकसी, ऊंट दौड़, मटका फोड़ खेल आयोजित किए गए थे। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 5 है कि दाल बाटी चूरमा को राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन कहा गया है। इसी प्रकार से राजस्थान की पारंपरिक पोशाक, नृत्य, वाद्य यंत्रों की विशेषताओं के बारे में पता करके लिखो। तो पोशाक के अंदर पगड़ी, धोती, ओढ़नी। पोशाक में क्या आएगा? पगड़ी, धोती, ओढ़नी। नृत्य में आएगा घूमर, कालबेलिया, भवाई, चरी नृत्य, ये सारे के सारे नृत्य। वाद्य यंत्र में खरताल, ढोलक, नगाड़ा आदि। ये राजस्थान के पारंपरिक पोशाक है, ये नृत्य है और ये वाद्य यंत्र है। अब हम दूसरा देखेंगे। छठा प्रश्न है कि रस्साकसी खेल में जीतने के लिए कौन कौन से गुण जरूरी है? रस्साकसी खेल है, इनमें जीतने में कौन से गुण जरूरी है? तो इसके अंदर ताकत के साथ साथ तकनीक का इस्तेमाल बहुत जरूरी। रस्साकसी जीतना है तो ताकत भी चाहिए और तकनीक भी, दोनों जरूरी है। आगे रचनात्मक चिंतन है, इनमें देखेंगे। पहला है कि राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों के बारे में जानकारी पता करके बाल सभा में सुनाना है। तो राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों में रामदेव जी का मेला, तेजा जी का मेला, पुष्कर का मेला, ये राजस्थान के प्रसिद्ध मेले हैं। और अन्य भी मेले जो आप अपने क्षेत्र के अनुसार लिख सकते हैं। दूसरा है कि आपके गाँव या शहर में लगने वाले मेले की यात्रा के बारे में। ये जो आपके गांव या शहर के अंदर जो भी मेला लगता है, आप वहां गए हैं तो उनकी संपूर्ण जो यात्रा आपने की है, क्या देखा है वहां पर, किसके दर्शन किए हैं मेले के अंदर, आपने कौन से झूले झूले या जो भी खाया है उनके बारे में आप लिख सकते हैं। प्रश्न है तीसरा, अपने घर से पुष्कर मेले का एक रोड मैप तैयार कीजिए जिसमें प्रमुख स्थल, रोड, शहर आदि शामिल हो। यानी आप पुष्कर मेले अपने घर से करना है तो आप स्वयं ही करेंगे इसको। आप अपने घर से पुष्कर मेले कैसे जाएंगे, कौन सी रोड से होकर जाएंगे, कहाँ पर आप किस दिशा में मुड़ेंगे, ये सारा रोड मैप आप तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, भाषा की बात यानी व्याकरण से संबंधित है। व्याकरण से संबंधित है कि नीचे कहानी को पढ़कर संज्ञा शब्दों का प्रकार, व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या और भाववाचक के आधारों के पर पहचान कर तालिका में लिखना है। अमन और रिंकू का क्रिकेट टीम फाइनल खेल रही थी। आखिरी ओवर में जीत के लिए 10 रन चाहिए थे। अमन ने पूरी हिम्मत से बल्लेबाजी की लेकिन 8 रन बनाकर आउट हो गया। अब बारी रिंकू की थी। उसने धैर्य, विश्वास से खेलते हुए आखिरी बॉल पर चौका मारा और टीम को जिता दिया। सभी ने खुशी से तालियां बजाई। अब हम देखेंगे इसमें व्यक्तिवाचक संख्या की कौन सी है। तो इसमें अमन, रिंकू, रन और टीम, ये चारों व्यक्तिवाचक संख्या है। जातिवाचक संख्या में क्रिकेट, ओवर, बल्लेबाजी और चौका, ये जातिवाचक संख्या है। फिर है भाववाचक, हिम्मत, धैर्य और विश्वास, इसका उत्तर होगा। अब हम आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है कि नीचे दिए गए वाक्य में सर्वनाम शब्दों को तालिका में पहचान कर लिखना है। ये जो वाक्य दिए इनमें से हमें सर्वनाम शब्दों को अलग करना है। तो मैंने पुष्कर मेले में ऊँटों की दौड़ देखी, तो इसमें आएगा मैंने, क्या आएगा? मैंने सर्वनाम है। वे मंदिर में दर्शन करने गई, तो इनमें सर्वनाम होगा वे। यानी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, तो इसमें वे सर्वनाम होगा। फिर एक ये मेला हर साल लगता है, तो इसमें यह शब्द सर्वनाम। उसके बाद उसने मालपुए बहुत चाव से खाए, तो उसने शब्द है, ये सर्वनाम शब्द आएगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें यात्रा के समय प्रवास और कूकने सड़क के किनारे अलग अलग स्थानों पर संकेत बने देखे। इस तरह के संकेत आपने भी देखे होंगे। प्रवास और कूकने, इन संकेतों के अर्थ नहीं पता है, आप पता करके लिखिए। तो ये जो आपने हर समय रोड लाइटों पर ये लाइटें देखी होगी 3 प्रकार की। पहले ये लाल रंग की बत्ती का अर्थ है रुको, यानी लाल रंग की बत्ती होती है हमें क्या करना, रुकना है, आगे मत बढ़ो, रुकना है, आगे नहीं बढ़ना है। फिर पीले रंग की 2 नंबर, तो पीले रंग की बत्ती का अर्थ है कि रुकने के लिए तैयार हो जाओ। जब भी बत्ती होती है तो आपको जल्दी चलना नहीं है, रुकने के लिए तैयार होना है। तीसरे नंबर पर है हरे रंग की बत्ती। हरे रंग की बत्ती का अर्थ होता है आगे बढ़ो, हरे रंग की बत्ती होती है हमें चलना है। अब हम आगे देखेंगे जो रोड चिन्ह है इनका क्या मतलब होता है। पहला ये है, तो सड़क किनारे इस तरह का अर्थ है कि बाएं मुड़ना मना है। इस प्रकार का जो होगा रोड चिन्ह, इसमें बाएं मुड़ना मना है। फिर दूसरा है, सड़क किनारे बने इस तरह के संकेत का अर्थ क्या होगा। इस तरह के संकेत का अर्थ है कि वापस मुड़ना, यानी यू टर्न लेना मना है, वापस नहीं मुड़ना है। अब आगे देखेंगे अगला,
इस प्रकार के चिन्ह का सड़क किनारे का अर्थ होता है कि आगे संकरा रास्ता है, यानी आगे का जो रास्ता है वो चौड़ा नहीं है, संकरा रास्ता है। इस प्रकार के सड़क किनारे बने संकेत का अर्थ होता है कि वाहन खड़ा करना मना है, यानी यहाँ पर पार्किंग करना मना है। अब अगला देखेंगे दूसरा कि तीसरा प्रश्न देखिए कि मेले की भीड़ भाड़ में आप अपने घर वालों से बिछुड़ गए हो तो माता पिता तक पहुंचने के लिए आप क्या क्या प्रयास करें। यानी आप मेले के अंदर गए हो और वहाँ पर अपने माता पिता से बिछुड़ गए तो आप क्या प्रयास करेंगे ताकि आप माता पिता तक पहुँच सके। तो पहला है कि अपन बिना घबराए सही निर्णय लेने का प्रयास करूँगा। सूचना केंद्र पर सूचना देंगे कि मैं खो गया हूँ, मेरे माता पिता से मिलाइए। पुलिस या सुरक्षा कर्मी से भी मदद लिया जाएगा ताकि आप अपने माता पिता तक पहुँचने में सक्षम हो जाओ। इस प्रकार से हमने इस चौथे पाठ के जो प्रश्न उत्तर थे वो सब देखे और उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।